और बच्चे कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग वर्क एनर्जी इन पावर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमने लेक्चर 2 तक बात कर ली थी, अब हमें स्टार्ट करना है लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है वो समझ लेते हैं। तो मैंने लास्ट जो तुम्हें पढ़ा रहा था उसमें ये बता रहा था कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे कुछ मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को दिए भी थे, अगर हम और कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे आपसे कोई पूछे अगर कि थर्मल पावर प्लांट में कैसे कन्वर्जन होता है, थर्मल पावर प्लांट, अगर इसके बारे में आपसे पूछ ले कि बताइए एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, तो अगर हम थर्मल की बात करें तो हम उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कोल का। तो कोल क्या है? तो कोल एक केमिकल एनर्जी है, यानी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कोल का। तो कोल जो हम यूज करते हैं वो कौन सी एनर्जी रखता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी देता है। अब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या होता है? तो हम बॉयलर में जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाती है? क्या बन जाएगी? बोलो, स्टीम। जब स्टीम बन जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको मूव कराते हैं, यानी मूव कराने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। क्या दे देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी होती है, लेकिन कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब वो किस पे जाके टकराती है? टरबाइन पे। तो टरबाइन जब स्टार्ट होती है तो क्या बनने लगता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर, चलो पहले उसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखो, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा होता है? जैसे हमारे पास यूरेनियम 235 जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और उससे क्या जनरेट कर लेते हैं हम लोग? हीट। और फिर क्या बनाते हैं उसको? वही काइनेटिक एनर्जी, स्टीम को फिर दौड़ाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी इसको हम बोलते हैं, और फिर क्या बन जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। तो अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं? उसमें पानी को एक डैम में इकट्ठा करते हैं, तो कौन सी एनर्जी होने लगती है? पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको डैम से गिरा देते हैं। तो डैम से जब हम उसको गिरा रहे होते हैं तो कौन सी एनर्जी आ जाती है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। और जब वो टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन क्या करती है? रोटेट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम कार इंजन की बात करें, कार इंजन, तो अगर हम कार इंजन की बात कर रहे हैं तो कार इंजन क्या करता है? तो कार इंजन जो है वो आपका क्या करेगा? केमिकल एनर्जी लेता है, उसको हीट में कन्वर्ट करता है, कंबशन होता है, उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कुछ फिनोमिनाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बनाओ इसको जल्दी से, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसमें। बना लीजिए आप लोग इसको जल्दी। डन, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए और समझते हैं हम लोग। अब देखिए, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
रिमेन्स कांस्टेंट। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ, जो हमने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो क्या मतलब? तो इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी क्या मतलब? तो मतलब ये कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट विल बी कॉल्ड एज ई। टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? ई। तो ये आपका कांस्टेंट रहता है, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। चलिए ठीक है, ये बात भी समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ ग्राफ की एनालिसिस की जाएगी। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। पहले आप इसको बना लीजिए, फिर हम लोग सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, कैसे कैसे बनेगा, फिर ग्राफ एनालिसिस करेंगे, फिर इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे, ठीक है। फिर पावर की बात करना है, पावर अभी बाकी है हमारे पास। चलो, यू मस्ट डन इट, ओके। अब देखिए, अगर हम इसमें और डिस्कस कर रहे हैं, अब देखिए, अगर हम ये बोलें तुमसे कि सिंपल पेंडुलम, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं ये, तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करता हूं तो दिस इज माय रिजिड सपोर्ट एंड दिस इज थ्रेड एंड दिस इज मेटालिकल स्फेरिकल बॉल विच इज कॉल्ड एज बॉब। क्या कहते हैं इसको? बॉब। अब इसको अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल डिसाइड करूं कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये एक हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है ये। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां पे मैंने तुमसे बोला था ना कि पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो मैंने इसको यहां पर ऐसे डिस्प्लेस कर यहां पर लेकर आ गया, ठीक। अब मैं इसको यहां लेके आ गया, तो मैंने इसको छोड़ा, तो ये ऐसे आएगा। जब ये ऐसे आएगा तो फिर ये अपनी इस वाली पोजीशन को शूट करेगा और यहां पे कहीं आ जाएगा। अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इस पोजीशन को नाम दे देते हैं ए, इस पोजीशन को नाम दे देते हैं हम लोग बी, और इस पोजीशन को नाम दे देते हैं सी। अब जरा ध्यान से सुनना, ए को कहा जाता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक, या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। बी एंड सी को कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए ठीक है, पोजीशन। अब अगर ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, तो देखो, जब हमने इसको यहां से डिस्प्लेस किया तो हमने इसको कुछ हाइट रेस करा कि नहीं? बिल्कुल किया। अगर हमने इसकी कुछ हाइट रेस की तो इसका मतलब वी हैव टू डू द वर्क फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो यहां पे ये बताओ, जब मैंने इसको लाके रोक दिया तो मैंने जो वर्क किया वो किसमें स्टोर हो गया? तो हम बोलेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हम इसको रिलीज करेंगे यहां से, अब हमने इसको क्या किया? रिलीज कर दिया। अगर हम इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ये ऐसे भागेगा कि नहीं? अब ऐसे भाग रहा होगा। जब ये भागेगा तो इसकी हाइट क्या होने लगेगी? छोटी होने लगेगी। तो यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी या कन्वर्ट होने लगेगी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन यहां पे इसके पास क्या आ जाती है? एक वेलोसिटी।
तो इसके पास यहां कौन सी एनर्जी आ जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, 0। क्यों, क्योंकि कोई मोशन नहीं है। लेकिन यहां पे मोशन, लेकिन यहां पे कोई हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगी, 0। अब क्या करेगा, अब ये बॉल ऐसे ऊपर आने लगेगी, तो यहां पे आने से क्या हो जाएगा, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो फिर से क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसके पास। ओके, तो अब तुम्हें यही तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ वो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, तो आप सीधा आंसर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तुमसे कहेगा मेन पोजीशन पे बताओ, तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब एक चीज को यहां एनालिसिस करो, अगर हम आपसे ये बोलें कि यहां से यहां जब आ रहा है, यानी एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ बढ़ता है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक में। और जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, पोटेंशियल में। समझ गए बात को, क्लियर है बात। कन्वर्जन यही होगा हमारे पास, क्या होगा, ये कन्वर्जन हो रहा होगा। चलिए ठीक है। दूसरी बात, अगर वो मीन पोजीशन पे ना हो, और मीन पे ना हो और एक्सट्रीम पे ना हो, तो इनके बीच में अगर कहीं पर होगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, when Bob is in between mean and extreme position, then it has both काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको मेमोराइज कर लेना है कि अगर वो अपनी वो मीन पोजीशन पे ना हो और वो अगर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ना हो, तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो उन दोनों का सम होगा। दूसरी बात याद क्या रखना है कि व्हेन बॉब moving from extreme to mean position, तो क्या होगा बताओ। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक में। पोटेंशियल किस में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक में। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है तुम्हें, मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन बॉब is moving from mean to extreme position, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा किस में, पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, पोटेंशियल में। ठीक, अच्छा, एक्सट्रीम पे क्या एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल। मीन पे सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक। और एक्सट्रीम पे फिर क्या होगी, पोटेंशियल। क्लियर है अब बात, बनाओ इसको जल्दी से। जल्दी से बनाइए, फिर इसमें तुम्हें एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एक समझाता हूं कैसे पूछेगा तुमसे। बना लो इसको जल्दी से। पहले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें मेमोराइज कर लेनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके, आओ देखो अब समझते हैं। देखिए अब यहां पे और चीजों को थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, वर्क डन, समझना, वर्क डन टू displaced the pendulum from its mean position to extreme
position by raising the height is h. by raising the height is h. तो कितना वर्क डन कर रहा है तो निकालते हैं, देखिए। तो वर्क डन जो हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है mgh। हो रहा है कि नहीं? अब सवाल क्या करा जाएगा समझना। सवाल तुमसे ये किया जाएगा फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। तो क्या है? वेलोसिटी व्हेन it crosses the mean position। ये हमें निकालना है। तो अब ये बताओ कि जब वो मीन पोजीशन पे होगा तो एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन हाफ एम वी स्क्वायर। अब मसला ये है कि ये आएगा कहां से? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है तुम्हारी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट कर रही है? आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? तो v इज इक्वल टू 2gh और इसका रूट। समझ गए? तो ये तुम्हें मेमोराइज कर लेना है। क्या लगा दिया हमने इस पे? एनर्जी कंजर्वेशन। और क्या निकल के आ गया? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाओ इसको जल्दी से। क्लियर? चलिए आइए। तो दिस इज अबाउट योर बॉब। तो मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में ये पूरा डिस्कशन आपका हो गया। अब और समझते हैं चीजों को। देखिए अब हम एक डिस्कशन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ठीक? किसी भी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है समझिएगा। हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास एक वॉल है और ये हमारे पास एक स्प्रिंग इस तरह से हमने ले रखी है। ठीक है? ये हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, और ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इसका एक कांस्टेंट होता है k। इस k को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको बताओ? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए ये जो लेंथ होती है इसकी, ये जो पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मीन पोजीशन। और यहां पे क्या होता है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मतलब ना तो स्प्रिंग को खींचा गया और ना ही स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया। अब समझना, अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, वो स्ट्रेच कर दें यहां से ये, तो अगर हम बोले कि हमने इसको इतना एक्सपेंड कर दिया यानी x, तो इस पे एक फोर्स काम करती है F स्प्रिंग। अच्छा, ये आती है -kx। कितनी आती है? -kx। क्यों आएगी? क्योंकि कि जब हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, इफ वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट,
तो इस पे क्या होता है, एक अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स आती है Fs, ठीक, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो दिस इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो फोर्स इधर हुआ, तो ये आपका नेगेटिव साइन यही कहता है। दूसरी चीज, ये कैसी फोर्स होती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। अब देखो ये वेरिएबल फोर्स क्यों होती है समझना, क्योंकि जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे, क्योंकि F स्प्रिंग डिपेंड ऑन माइनस एक्स या डिपेंड ऑन x, चलिए ये लिख लेते हैं, तो हो गई ना वेरिएबल फोर्स, जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे ये होगा। अच्छा, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये हमें निकालना है, तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो एनर्जी जो इसके अंदर होती है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, x को कंप्रेस या स्ट्रेच करने में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी होती है बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने यहां पे x लाके खींच दिया तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, और हमने इसको छोड़ दिया तो यहां पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी जो है, वो किस बात पे डिपेंड करती है, दिस। तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक। कैसा ग्राफ होगा बताओ, पैराबोलिक। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे समझना। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी हो गई। अब देखते हैं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैक्सिमम जो मैं एक्सपेंड कर सकता हूं वो ये है प्लस में, और कंप्रेस जो कर सकता हूं वो कितना है, माइनस एक्सएम, यानी मैं इसको कितना मैक्सिमम दबा सकता हूं या कितना मैक्सिमम खींच सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया तो ये स्प्रिंग वायर में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, और यहां पे हम क्या प्लॉट करने वाले हैं, एनर्जी, ठीक है, सही है, एनर्जी प्लॉट करने वाले। तो कैसा ग्राफ आएगा, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि जब x, देखो ये चीज क्या है, तो ये x 0 है, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी। तो यहां पे क्या होता है, तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास, काइनेटिक। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, वो मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इसको खींचता हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो क्या होगा कि यहां पे ऐसे मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो यहां पर भी क्या होगी, कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि जब ये दबेगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और एक्सएम पे आके क्या हो जाएगी, 0। तो विच वन इज दिस, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो अब ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये एनर्जी भी क्या रहेगी, एनर्जी का लेवल भी कांस्टेंट। अब क्या करें, तो यहां पे तो एनर्जी 0 हो गई, तो कहां गई एनर्जी, तो एनर्जी तुम्हारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, तो वो भी एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो कैसा होता है वो पैराबोलिक ग्राफ, ऐसा, ये। तो ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, तो इस तरह का वो पैराबोलिक नेचर शो करेंगे। बनाओ उसको जल्दी से। तो ये तुम्हारा स्प्रिंग का है, किसका है, स्प्रिंग। अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी बेस। डन, चलिए आइए देखते हैं, बनाओ जल्दी से। डन, ठीक। देखिए समझते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड है, वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात, if the system shows negative
काइनेटिक एनर्जी, देन दिस इज नॉट पॉसिबल सिस्टम। यानी अगर वो निगेटिव एनर्जी शो कर रहा है तो इस तरह का सिस्टम कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कैसा आएगा, तो साफ साफ नजर आ रहा है एक पैराबोलिक होगा। अगर पैराबोलिक होगा तो ये हमारी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। और इधर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। तो आप जानते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो कैसा मिलेगा हमें ग्राफ, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमारे लिए प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। हो गया। चलिए देखिए, अब इसमें एक सवाल और पूछेगा तुमसे। देखो क्या पूछेगा, समझते हैं। देखो, मिटा दें, चलिए मैं उधर लिख देता हूं। देखिए, एक सवाल पूछेगा तुमसे। क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड from a height h. Draw energy graph to reach the ground. To reach the ground. ठीक है, ये हमें बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। तो अगर हम ये बोलें कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें सबसे पहले, यानी इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। क्या होगी, mgh। यानी potential energy is depend on h। ठीक है, सही, ओके। अब थोड़ा सा बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एनर्जी कोई लॉस करता है उतना ही दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है, गेन करेगी। अब ये बताओ, अगर ये समझते हैं, देखो अगर हमारे पास ये ग्राउंड है तो मान लो कि मेरे पास ये हाइट है h सपोज, तो यहां पे मेरे पास एक एनर्जी है 100 जूल। कौन सी, पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी है मेरे पास यहां पे, 0। ठीक है, तो अब अगर ये नीचे आ गया, मान लीजिए यहां पोटेंशियल हो गई मेरे पास 60, तो दूसरी एनर्जी कहां जाएगी, तो आप बोलेंगे काइनेटिक हो जाएगी 40। यानी जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहां पे आ जाएगा, तो मान लेते हैं ये हो गया 20 जूल, तो ये हो जाएगा 80 जूल। ठीक है, और जब यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगी 100 जूल। ठीक है, बनाओ इसको, जरा प्लॉट करते हैं। ठीक, चलिए इसको प्लॉट करते हैं और देखिए। देखिए, इसका मतलब यह है कि जब हाइट 0 है, जब हाइट क्या है हमारे पास 0 है, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100। और जब हाइट 100 मतलब ये h है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। अब ध्यान से समझना,
दूसरी बात, लीनियर वेरिएशन आ रहा है, जितना ये लॉस कर रहा है उतना ये गेन कर रहा है, तो लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो समझना कैसे प्लॉट होगा। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, तो ये हमने अपनी हाइट को अज्यूम कर लिया, दिस इज आवर हाइट, और यहां पे हमने क्या प्लॉट कर दिया, एनर्जी। अब हमने माना कि ये हमारी एनर्जी थी, कौन सी, 100 जूल वाली, ठीक, यहां मैं बता देता हूं, ये हमारे पास है, ठीक है। और ये है एच हाइट। अब मुझे ये बताओ कि जब हाइट 0 है, यानी यही हुई ना हमारी हाइट 0, भाई हमारी हाइट तो 0 ये है ना। अब जब हाइट हमारी 0 है तो बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे काइनेटिक, सही है ना। कौन सी एनर्जी ज्यादा है हमारी, काइनेटिक ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारी एनर्जी कैसे बनेगी, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो कैसे बन रही है, तो हम बोलेंगे एक तो ग्राफ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब हाइट, ये बोल रहा है कि जब हाइट 0 है तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर ये बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हम यहां से मेजर्ड कर रहे हैं, तो हमारी हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां आके मैक्सिमम हो रही है। तो ये कौन सा प्लॉटिंग कर रहा है, तो दिस इज योर काइनेटिक। ये कौन सा हो गया, काइनेटिक, क्योंकि जैसी ग्राउंड से हाइट बढ़ती जाएगी तो ये इस तरह का फिनोमिना शो करेगा, सही है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे कौन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं कि एच हाइट पर अगर हम ऊपर से देखें, ये यहां से देखें, तो एच हाइट से ये कितना है, 0, मतलब मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है, ये कम होता जा रहा है, तो ये भी कम हो रहा है, ये भी। यहां पे क्या होता है, ये हाइट होती है हमारी h/2, और इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर। समझ गए बात को, बनाओ इसको, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बना लीजिए जल्दी से। डन। देखो इसमें एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम हाइट यहां से मेजर करने लगे, अगर मान लो किसी ने हाइट बोला कि आप नीचे से नहीं ऊपर से मेजर करो, तब क्या होगा, ये हाइट कहां से मेजर्ड होती है, h, यहां लिख दे रहा हूं, h मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। अगर तुमने टॉप से मेजर किया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इफ h मेजर्ड फ्रॉम टॉप, अगर टॉप से मेजर्ड किया तो कुछ नहीं होगा, ये लाइन के जो नाम है वो बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब टॉप से मेजर्ड होगा तो h तो 0 होगा ना, फिर नीचे जाएगा तब बोलोगे 2 मीटर गया, 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, 40 मीटर गया। तो जब ऊपर से वो 40 मीटर नीचे देखेगा तब ना काइनेटिक को मैक्सिमम बोलेगा। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, तब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, तो ये h हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ग्राफ सेम रहेगा ये। अब ये h ऊपर से मेजर्ड हो रहा है, तो ये पोटेंशियल होगा और ये काइनेटिक होगा, ठीक। बनाओ इसको जल्दी से। देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनर्जी
कंजर्वेशन, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। इसमें मैं तुम्हें 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें आंसरिंग करेंगे। तो बर्डन मत लेना, बस कंसेप्ट को सीखना, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम पहला ले लेते हैं। इसमें अगर हम पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम अगर डील करें, तो अगर आपसे ये कहा जाए, समझना, देखो क्या समझना है। पहली चीज कि ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक इस तरह से है और ये कोई रास्ता है इस तरह से, मतलब कैसा भी बना सकता है वो, ये इस तरह से, ठीक। उसने बोला कि ये मेरी हाइट h1 है और यहां पे एक बॉल है मेरे पास m मास की, ये खिसक कर ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो ये खिसक कर यहां पहुंच गई यहां पे ये, और यहां पे जो हाइट है इसकी वो h2 है। तो ये यहां पे थी p पोजीशन पर, अब ये q पोजीशन पे आ गए और ये किसी रफ्तार से यहां आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये बोलेगा कि इस जगह पर मुझे आप वेलोसिटी बताइए, और ये यहां पे रेस्ट पर थी। किस पे थी? रेस्ट। ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो, तुम ये बोलोगे कि देखो भाई, अगर हम बात करें तो उसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप लिखेंगे mgh1, और फाइनल कितनी है, तो वो है mgh2। इसका मतलब, और यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है h1 h2 से बड़ा है, तो आप ये बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। अब आप ये जानते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा उतना ही कोई एनर्जी क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉसेस, तो क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन। अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। तो इसका मतलब लॉस कितना है, तो लॉस अब हम निकाल सकते हैं, लॉस बोल दिया ना तो नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, mgh1 माइनस mgh2 किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे हाफ m v स्क्वायर। यहीं पे तो पूछ रहा है वो तुमसे। अब देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं g h1 माइनस h2 इंटू m इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। m से m कट गया, सही है, तो v स्क्वायर v कितना आ गया, तो 2g h1 माइनस h2, इसका क्या ले लेंगे, रूट। क्या ले लेंगे, बोलो, रूट ले लेंगे। आ गया सवाल। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। ये तुम कर चुके हो, सिंपल पेंडुलम वाला ही केस है। वहां पे क्या था, वहां पे h1 0 था। क्या था, h1 0 था या h2 0 था, ये नहीं था ना वहां पे, तो ये 0 हो गया। जब वो नीचे आया तो इसको 0 कर दो, तो वही आ गया 2gh अंडर रूट में। आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़े अब। चलिए देखिए, एक और सवाल करते हैं। देखो, एक चीज और पूछेगा तुमसे, बहुत मतलब कंसेप्ट्स बस बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्रॉब्लम सब सारी एक है। अब देखो एक सवाल क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि ये हाइट h है, समझना, ये हाइट h है, और यहां से एक बॉल m मास का रेस्ट से छोड़ दिया और ये यहां पर आ जाता है। तो तुमसे ये पूछेगा कि जब ये यहां पे आ जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल। तो अगर आप समझ रहे हैं और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोलेंगे यही तो चीज है वो। कैसे? आप बोलेंगे कि जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा वही इसने गेन किया होगा। अब यहां पे H2 था, वहां पे H2 0 हो गया, देखो ग्राउंड पे आ गया एकदम, तो H2 0 हो गया। तो क्या बोलोगे तुम लोग? तो तुम बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी एनर्जी है यहां पे, mgh। लॉस हो गई, गेन किसमें हो रही है, हाफ m v स्क्वायर। तो ये कट गया, तो क्या मिला, तो मिला हमें v इज इक्वल टू 2gh का रूट। आगे कि नहीं? तो वही कहानी आपको मिल गई। चलिए आगे बढ़े।
देखो एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं तुम्हें। देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। देखो आपसे ये कहे समझना कि हमारे पास ये एक एच इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऐसे, ये एच हाइट है हमारे पास, दिस इज हाइट एच। ओके, अब क्या है, यहां पे ये ग्राउंड हो गया हमारा, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब देखिए क्या है, अब अगर यहां पर मेरे पास कोई बॉक्स है या कोई बॉल है, ठीक है, कैसे भी मान लो, चलो ये एक बॉल है एम मास का, और मैं इस पे अगर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स एफ, तो अगर मैं, अच्छा ये वाला जो स्लोप डिस्टेंस है ये एल है, कितना है, एल। तो सवाल क्या है तुम्हारे लिए कि ए से इसे बी पर लेकर आना है, ये ले आए, ठीक, यहां आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट फोर्स एफ, ये एफ फोर्स बताना है, जबकि एफ फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ बदलेगा नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, मास आपको पता है, तो समझना जरा ध्यान से। आप ये बोलेंगे कि अगर हम इसको यहां से यहां लेकर जा रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एल, फोर्स कितनी लग रही है, ये, तो वर्क डन कितना हुआ ये बताओ। तो वर्क डन तुम लिखोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू एल, ठीक। अब ये बताओ जो तुमने काम किया वो किस में स्टोर्ड हुआ, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, तो आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, बोलोगे कि नहीं। अब ये जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो वर्क डन है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, तो F इंटू एल इज इक्वल टू एम जी एच। तो बताओ फोर्स कितना आ गया, तो आप लिखेंगे एम जी एच अपॉन एल, बस खत्म। आया समझ में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। बनाओ जल्दी से। डन। चलिए अब एक और चीज करते हैं। देखो कभी कभी तुम्हें क्या बोलेगा, वो ऐसे बोल देगा तुम्हें, देखो क्या बोल देगा, एक और चीज दिखाता हूं तुम्हें। अगर वो तुमसे ये बोल दे कि ये हमें नहीं पता ये कितना है, हाइट नहीं बताएगा, तो एंगल बताएगा तुम्हें, क्या बताएगा, एंगल। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, सॉरी, और ये जो लेंथ है हमारे पास ये एल है। तो बोलेगा कि एक बॉल है एम मास का, उसको ए से बी पर ले जाने के लिए कितना काम किया जाएगा, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्या कह रहा है, वर्क डन टू कैरी द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां ले जाने में, ए से बी ले जाने में। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास H, अगर ये पता चल जाए हमें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो अब इसको पता कैसे करेंगे, आप ये बोलेंगे ये एक तरह का हाइपोटेन्यूज है, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो साइन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बोलो, साइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो H इज इक्वल टू, सॉरी, H इज इक्वल टू L साइन थीटा। क्या आ जाएगा बताओ, L साइन थीटा।
तो क्या कर देंगे, तो वर्क डन mg क्या होता है h, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा l sin थीटा, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल सकती हैं। क्लियर, चलिए बना लीजिए इसको, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे अभी। चलिए तो एक न्यूमेरिकल करें। चलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करा देता हूं। चलिए देखिए, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन, ए spherical ball moving with velocity v naught, whose mass is m, collide with a bob of pendulum having same mass, having same mass and stick together, how much it displaced from its mean position, यानी वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे पास है, ए ऑप्शन है तुम्हारे पास वी स्क्वायर बाई जी, बी ऑप्शन है आपके पास वी स्क्वायर बाई 4g, डी ऑप्शन है आपके सी ऑप्शन है आपके पास 2/5 वी स्क्वायर बाई जी, और डी ऑप्शन है आपके पास, अच्छा वी नॉट है हमारे पास तो वी नॉट कर लेंगे यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर। करो इसको जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है इसका, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में। बनाइए इसको जल्दी से। हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहला काम है कि इसकी फिगर ड्रॉ कर ली जाए। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। समझना, देखो अगर ये मेरे पास पेंडुलम है, ये हमारे पास एक पेंडुलम हो गया, ठीक है, दिस इज द पेंडुलम। इसका मास कितना है m, एंड दिस इज इट्स मीन पोजीशन। ठीक, अब एक कोई बॉल है या कोई बुलेट है, जो भी आपने बोला है उसके अंदर, वो भी स्फेरिकल है, ये रही। ठीक, m मास का है और कितना तेज चल के आ रहा है, v नॉट से, यही है। ठीक, अब कह रहा है कि ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड करा देते हैं। क्या करा देते हैं, कोलाइड।
चलिए, तो क्या हो गया? कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो क्या होगा? देखो, ये अभी कोलिजन हुआ, ये और ये हो गया कोलिजन। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों स्टिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? स्टिक। जब ये स्टिक हो जाएंगे तो ये यहां पे कहीं आ जाते हैं, ये। तो वो कह रहा है कितना डिस्प्लेस होंगे, ये हाइट बता दो, बस खत्म। ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से करना है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब ये इससे टकराएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी बोलो? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि टकराने के बाद ये दोनों किस कॉमन वेलोसिटी से भाग रहे हैं, उसी को ये पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पे लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लगाओ। तो ये किस पे का है? रेस्ट पर है, इसका तो कोई बारे में कुछ है ही नहीं, तो रेस्ट पर है। तो बताओ कितना है? एम वी नॉट इज इक्वल टू, फाइनल कितना हो गया? एम प्लस एम कितना हो गया? 2m इंटू वी सी। तो बताओ वी सी कितना आया? तो वी सी हमारे पास आ गया हाफ वी नॉट। कितना आ गया बताओ? हाफ वी नॉट। अब जब इसके पास हाफ वी नॉट आ गया तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में। तो आप कैसे लगाएंगे? तो हम बोलेंगे कि हाफ इंटू 2m इंटू वी सी का स्क्वायर बराबर होगा 2m इंटू जी इंटू एच। तो 2m से 2m क्या हो गया? वैनिश। अब क्या करना है? तो v, तो 1/2 इंटू वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे? g इंटू एच। तो कितना आ गया बताओ? तो हम लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर बाई कितना आ गया? 4 2 जा 8 और क्या आ जाएगा? g इज इक्वल टू एच। तो विच वन इज द राइट आंसर? वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। तो दिस इज योर राइट आंसर। समझ गए नहीं बात को? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, करो इसको जल्दी से। समझ में आ गया ना? क्लियर है वो चीज? क्योंकि जब ये स्टिक हो गए तो मास कितना हो गया? m प्लस m 2m हो गया, इसीलिए आपने यहां पे कितना यूज किया? 2m, और वो दोनों 2m मिलके vc से चल रहे। अच्छा, ये इसको vc कौन प्रोवाइड करेगा? ये मोमेंटम। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पे हाफ 2m इंटू वी सी का स्क्वायर, वही किस में कन्वर्ट होगी? 2m इंटू जी एच में। तो 2m से 2m क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। तो 1/2 वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर g इंटू एच। अब हम क्या करेंगे? तो वी नॉट स्क्वायर बाई 8 हो गया और g वहां से ट्रांसफर कर लेंगे। तो दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, चलिए चलिए देखिए, एक सवाल है तुम्हारे लिए। as shown in figure, as shown in figure, find the velocity of Bob when crosses its मीन पोजीशन। ठीक है, ये फिगर है आपके पास। ये मीन पोजीशन हो गई इसकी। दिस इज दी
मीन पोजीशन और बॉब यहां पर है। ठीक, ये जो हाइट है ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन है तुम्हारे पास 14 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड, 2.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 28 मीटर पर सेकेंड। बताइए, ये निकालना है आपको। करिए, हाउ यू कैन डू दिस। ये तो इजी है, आपको ये तो पता होना चाहिए। चलो करें। देखो, आपको पता है कि जब अब इसमें आपसे सोच रहे होंगे बॉब का मास तो दिया नहीं, तो उसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एम मान भी लें तब भी वो वैनिश हो जाएगा। तो जब ये यहां से ऐसे चलकर ऐसे मूव करेगा, तो जब यहां से क्रॉस कर रहा होगा उसके पास वेलोसिटी आएगी ये। तो आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी इसकी इस पोजीशन की वजह से आ रही है, यानी यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर हम इसका मास लेट कर रहे हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन में, वैसे की जरूरत होगी नहीं तुम्हें, अभी देख लेना। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर बराबर होना चाहिए mgh के। होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखो, हो गया ना अपने आप, तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे। v इजिकल टू क्या होता है 2gh, और इसका क्या ले लेंगे बोलो, रूट। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा इसमें 2 इंटू 9.8 इंटू 10 अंडर रूट। अब देखो क्या आ रहा है, तो यहां पे तुम्हें मिल जाएगा कितना, 2 इंटू इसको क्या कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 98, यानी कितना हो गया 256, यानी 14 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर कर दोगे 14 मीटर पर सेकेंड। ये आप गलती कर सकते हो जो मैंने की है जानबूझकर। क्या है गलती, गलती ये है तुम्हारी कि ये जो h था वो SI में नहीं है, किस में है, CGS में है। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में बदलना होगा। तो क्या करोगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तो इसको तुम्हें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक, तो गलती पहले मैंने तुमने बता दिया, क्या कर सकते हो तुम, तो ये मत करना। ठीक है, तो इससे क्या कर देते हैं इसको, वैनिश। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 98 ही रहने दो, और इंटू यहां क्या कर लो 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 14 और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो आंसर कितना हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो विच वन इज करेक्ट, दिस। तो ठीक है बच्चों, अब ये लेक्चर यहीं रोक लेते हैं हम लोग। अब इससे आगे हम लोग पावर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज योर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, थैंक यू।